हमारे प्यारे मित्रगण, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कल आपको परमेश्वर के सृष्टि के बारे में आपको बता रहा था, और सृष्टि के बारे में जब मैं आपको बता रहे थे तभी बता रहे थे कि परमेश्वर ने किस तरह से इंसान को बनाया और किस तरह से परमेश्वर उस बिगड़े हुए इंसान को वो बनाना चाहता है। पर आज हम एक परमेश्वर के महानता के बारे में दो शब्द में आपको विचार करना चाहते हैं। और परमेश्वर की महानता के बारे में जब हम लोग बोलते हैं या हम सुनते हैं तब हमारे मन में ये एक विचार आता है कि वो महानता का अर्थ ये है कि उसके तुल्य, उसके बराबर और कोई नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, उस महानता को इंसान के सामने प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह के संसार में भेजा। और वो प्रभु यीशु मसीह संसार में वो कुमारी मरियम के ज़रिए संसार में उन्होंने जन्म लिया और 33.5 साल तक इस संसार में रहा। एक बहुत बड़ा मान्यता की बात है। और जब वो संसार में था 33.5 साल तक, उन्होंने जन्म के अंधों को उन्होंने आके दिया और वो देख पाए। जन्म के लंगड़े जो चल नहीं सकते थे, उनको चलने के लिए परमेश्वर ने शक्ति दिया। एक दिन ऐसा था जब प्रभु यीशु मसीह अपने शुभ संदेश को लोगों को बता रहे थे, सुना रहे थे, और बहुत सारे लोग, बहुत बड़े भीड़ उनके पीछे चल रहे थे और उनके पास भोजन नहीं थे। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनके लिए भोजन का इंतजाम किए। और एक छोटे से बालक प्रभु यीशु मसीह के पास आए। उनके हाथ में दो मछली थे, 5 रोटियां था, और प्रभु यीशु मसीह को दिया। प्रभु यीशु मसीह से धन्यवाद किए और 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोग से भी ज़्यादा लोग ने खाया। सिर्फ खाया इतना ही नहीं, परंतु खाकर वो तृप्त हुए और वो भोजन भी बच गए। और प्रभु यीशु मसीह एक दिन शिष्यों के साथ जब वो एक नदी में थे, उन्होंने पानी पर भी चलकर उसने देखा है। प्रभु यीशु मसीह गाली समुद्र में नाव में सफ़र कर रहे थे और उस दौरान काफ़ी तूफान, आंधी आ गए, नाव डूबने जैसे हो गए। चेले लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने उस समय आंधी को डांटा, आंधी शांत हो गई। और ये इससे भी ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह ने इससे भी बढ़कर महान महान काम को किए। पर उन्होंने एक सबसे बड़ा महान काम किया। वो महान काम क्या कि हम जैसे पापियों के लिए, हम जैसे गुनाहगारों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो अपने दया का कार्य उसने प्रकट किया। बाइबल कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया। और उस दूरी को प्रभु ने क्या किया, उसको नज़दीक किया। फिर बाइबल ये भी कहता, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बाइबल ये भी कहता है कि परमेश्वर ने अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की, जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। कौन ऐसा है जो दुष्ट को प्रेम करे, पापी को प्रेम करे? कौन ऐसा है जो गुनाहगारों को अपना बनाए? सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने महानता को इस तरह से प्रकट किया, जो लोग पाप के रास्ते में चल रहे थे उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान किया। जब कलवरी क्रूस पर वो बलि हो रहे थे, सबके पाप के लिए मर रहे थे, तब उसने क्रूस से एक महानता का वाणी उसने प्रकट किया, हे पिता, ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करो। आज आपको
प्रभु यीशु मसीह क्षमा देना चाहता है, आपके पाप को माफ करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आप पर दया दिखाना चाहता है। क्या आप उस दया भरे हाथ को आप बढ़ा सकते हैं? क्या उस दया भरे वचन को आप सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ प्यारे मित्रों, प्रभु महान है। उस महानता को ऐसा जाने ना दे, अपने मन को खोल दे, अपने हृदय को खोल दे और उस महान परमेश्वर जिसने आपके लिए क्रूस पर मरा, उन पर विश्वास करें। मैं आज यही अंत करना चाहते हैं और इस बात को आने वाले समय में और भी हम जारी रखना चाहते हैं और भी हम बताना चाहते हैं। इसलिए हमारा जो ईमेल आईडी है, जो हमारे पता है, आप हमसे संपर्क करें, अपने सवालों को पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। हमेशा आपके सवाल सुनने के लिए हम तैयार हैं और जवाब देने के लिए भी हम तैयार हैं। आपने अपना समय को दिए, परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको ढेर सारा धन्यवाद।